लखीमपुर खीरी मामले में गिरफ्तार आशीष मिश्रा पर राजकोट में सुनवाई। पुलिस ने शनिवार रात गिरफ्तार कर जेल भेजा था। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में घटनास्थल पर पहुंची एसआईटी की टीम। सबूत जुटाने के बाद लोगों से पूछताछ की। हिंसा वाली जगह को कॉर्डन ऑफ किया गया। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर सभी प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों के कांग्रेस अध्यक्ष आज करेंगे मौन व्रत। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की भी करेंगे मांग। लखीमपुर खीरी की घटना पर राष्ट्रपति से मिलेंगे कांग्रेस नेता। राहुल गांधी के नेतृत्व में 7 सदस्यीय पार्टी डेलीगेशन सौंपेगा ज्ञापन। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में प्रियंका गांधी भी होंगी शामिल। आजाद, मल्लिकार्जुन, एंटनी भी जाएंगे। महाराष्ट्र में आज महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल दलों का बंद। लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के विरोध में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन। पूरे महाराष्ट्र में प्रदर्शन करेंगे शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता। जनता से बंद में शामिल होने की भी करेंगे अपील। महाराष्ट्र बंद का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा। याचिकाकर्ता ने बंद के विरोध में कोर्ट से संज्ञान लेने की मांग की। वाराणसी की रैली में प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को घेरा। कहा, लखीमपुर में मंत्री के बेटे ने गाड़ी से 6 किसानों को रौंदा। बचाने में लगी थी पूरी सरकार। प्रियंका गांधी का मोदी और योगी पर निशाना। कहा, प्रधानमंत्री किसानों ने आंसू पोंछने नहीं गए, योगी किसानों से मिलने लखीमपुर नहीं गए। वाराणसी की रैली में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर करारा हमला बोला। बोली, इन देश में सिर्फ 2 तरह के लोग सुरक्षित, बीजेपी के साथ वाले और बड़े उद्योगपति। बीजेपी का प्रियंका गांधी की किसान न्याय रैली पर तंज। राजस्थान में किसानों पर बरसा रही लाठियां। उत्तर प्रदेश में वोट के लिए लगा रहे हैं गले। वाराणसी में किसान न्याय रैली से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंची प्रियंका गांधी। विधिवत की पूजा अर्चना। आशीष मिश्रा पर बरसे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। मर्डर के आरोप को 10 बार नाश्ता गया, लगा ससुराल में है। ओवैसी का पीएम मोदी से सवाल। मंत्री अजय मिश्रा से इस्तीफा क्यों नहीं लेते पीएम? आशीष की जगह अतीक होता तो बुलडोजर चलता। लखीमपुर कांड को लेकर अखिलेश यादव का सीएम योगी पर हमला। कहा, गद्दी पर बैठे लोग किसानों की मौत के लिए जिम्मेदार। हम किसानों की लड़ाई नहीं होने देंगे कमजोर। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। बीजेपी से बार बार अपमानित होने पर भी आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे किसान। राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित की हत्या पर सियासी घमासान। मायावती ने कहा, दलित हत्या पर कांग्रेस हाईकमान चुप क्यों? दलित के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सीएम गहलोत पर साधा निशाना। कहा, राजस्थान में गुंडों की सरकार। राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित की लिंचिंग मामले में एक्शन में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 8 और आरोपियों की तलाश जारी। हनुमानगढ़ के प्रेमपुरा में दबंगों ने दलित शख्स को पीट कर मार डाला। 8 से 10 लोगों ने दलित शख्स की लाठी डंडों से की बेरहमी से पिटाई। उत्तर प्रदेश में ओवैसी की मुस्लिम कार्ड की एंट्री। कहा, पहले उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के पास कोई विकल्प नहीं था, आज विकल्प के तौर पर एआईएमआईएम के साथ खड़ी। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच खटास और बढ़ी। कांग्रेस नेता भक्त चरण दास ने आरजेडी से कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव से नाम वापस लेने को कहा। भक्त चरण दास ने आरजेडी को दिया अल्टीमेटम। कहा, उम्मीदवार वापस नहीं लेने पर गठबंधन से अलग हो जाएगी कांग्रेस। आज पटना में जनशक्ति यात्रा निकालेंगे लालू के बेटे तेज प्रताप यादव। अपने संगठन छात्र जनशक्ति परिषद के सदस्यों के साथ खुद खाली पैर करेंगे यात्रा। तेज प्रताप यादव पटना के गांधी मैदान से जेपी आवास तक पैदल मार्च करेंगे। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एलपी मूवमेंट की करेंगे शुरुआत। कई कांग्रेस नेताओं ने टीएमसी ज्वाइन करने पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का ममता बनर्जी पर हमला। कहा, कांग्रेस को तोड़कर राष्ट्रीय विकल्प बनने का प्रयास सफल नहीं होगा। टीएमसी सांसद शांतनु सेन का जवाब। कहा, कांग्रेस का विकल्प सिर्फ तृणमूल कांग्रेस है। फारूक अब्दुल्ला को तगड़ा झटका लगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिंदू चेहरे देवेंद्र सिंह राणा ने पार्टी से इस्तीफा दिया। पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह सलाथिया ने भी छोड़ी पार्टी। नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफे के बाद बोले देवेंद्र सिंह राणा, घाटी में जम्मू की आवाज बनने के लिए राजनीतिक रास्ता बदला। सुरजीत सलाथिया बोले, पार्टी में नहीं लग रहा था ठीक, अब जम्मू के लोगों के लिए खुलकर बोलूंगा, बाहर रहकर लोगों की सेवा करूंगा। कश्मीर में टारगेट किलिंग पर कांग्रेस के सैफुद्दीन सोज ने कहा, घाटी के बहुसंख्यक समुदाय को भी सुना जाना चाहिए, आतंकी नहीं है सब। कश्मीर में टारगेट किलिंग के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन। कश्मीरी पंडित घाटी से लौटने लगे, एक बार फिर से वापस। केंद्र सरकार पर अनदेखी का लगाया आरोप। पीएम मोदी आज इंडियन स्पेस एसोसिएशन की करेंगे शुरुआत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्पेस इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअली बातचीत भी करेंगे पीएम। भारत का चीन को 2 टूक जवाब। कहा, रिश्तों में सुधार के लिए देपसांग सहित एलएसी के बाकी सभी पॉइंट्स से सैनिकों को वापस बुलाना जरूरी। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चल रहे सैन्य गतिरोध को लेकर रविवार को भारत चीन के बीच 13वें दौर की बातचीत हुई। 8.5 घंटे तक चली ये बैठक। चीन विवाद पर राहुल गांधी ने फिर सरकार को घेरा। ट्वीट कर कहा, चीन यहां रहेगा कहां पे, हमारी जमीन पर। डेनमार्क के प्रधानमंत्री एम फेडरिक्सन ने किया ताजमहल का दीदार। विजिटर्स बुक में लिखा, ताजमहल बेहद खूबसूरत।
किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा इस यात्रा के उपयोगी यात्रा में तब्दील होने की प्रतीक्षा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह का दिल्ली सरकार पर भ्रम फैलाने का आरोप, दिल्ली में बिजली का कोई संकट नहीं, कोयले का पर्याप्त स्टॉक। ऊर्जा मंत्री ने कहा न बिजली की कमी है न कमी होने दी जाएगी, विपक्ष के पास कोई मुद्दा बेवजह है नहीं और इसीलिए इसे मुद्दा बना रहे हैं। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने जताया भरोसा, दिल्ली में कोई संकट नहीं बिजली का, बिजली के संकट के खतरे से बाहर। कोल इंडिया के पास 43 मिलियन टन का कोयले का स्टॉक। प्रहलाद जोशी ने कहा मॉनसून खत्म होने के बाद ही आने वाले दिनों में बढ़ेगी कोयले की खेप। थर्मल पावर प्लांट्स में रोलिंग स्टॉक दैनिक आपूर्ति के साथ जा रहा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कोयले संकट को केंद्र ने सिरे से नकारा, समाधान ढूंढने की बजाय भाग रही है केंद्र सरकार। क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर आज मुंबई के सेशंस कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। आर्यन समेत 3 आरोपियों को किला कोर्ट से नहीं मिली थी जमानत। क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किए गए 10 आरोपियों की कस्टडी भी आज हो रही है खत्म। एनसीबी सभी को किला कोर्ट में पेश कर कस्टडी बढ़ाने की कर रहा सकता है मांग। एनसीबी ने ड्रग्स मामले में आज फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर इम्तियाज खत्री को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया, जारी किया गया समन। शनिवार को भी 8 घंटे तक हुई थी पूछताछ। क्रूज पर ड्रग्स के मामले में एनसीबी ने दर्ज किया शाहरुख खान के ड्राइवर का बयान, एक और शख्स को मामले में किया गिरफ्तार। एनसीबी को मिली क्रूज शिप मामले में गिरफ्तार ड्रग्स पेडलर शिवराज रामदास की कस्टडी, अरबाज मर्चेंट को ड्रग्स सप्लाई करने का इस पर आरोप। क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी ने गोरेगांव इलाके में की छापेमारी, हिरासत में लिए गए 2 आरोपी, ड्रग्स भी की गई जब्त। श्रेयस नायर की निशानदेही पर एनसीबी ने रेड मारी, आर्यन खान का दोस्त है श्रेयस नायर। त्योहारों के दौरान आतंकी हमले के अलर्ट के बाद हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। कमिश्नर राकेश अस्थाना ने बाजारों की सुरक्षा पर जोर दिया। एनआईए ने जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन आईएसआईएस के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया। रविवार को 8 जगहों पर मारी रेड, 3 आतंकवादियों को किया गिरफ्तार। लुधियाना में चंडीगढ़ रोड के पास खेतों में पराली जलाते दिखे किसान, तस्वीर आई सामने। दिल्ली के गांव में भी आज से बायो डिकम्पोजर छिड़का गया। पराली जलाने की बजाय फसलें गलाने की शुरू हो रही है मुहिम। फतेहपुर जाट गांव से होगी शुरुआत। आरएसएस की सहयोगी महिला संगठन राष्ट्र सेविका समिति ने नागपुर में विजयदशमी उत्सव मनाया। कोरोना गाइडलाइंस की वजह से हेडगेवार स्मृति भवन में अंदर हुआ आयोजन। राष्ट्र सेविका समिति ने शस्त्र पूजन भी मनाया। इस मौके पर ध्वज प्रणाम और ध्वज वंदन भी किया गया। उत्तराखंड के चमोली में गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के कपाट सर्दियों के लिए बंद। कपाट बंद होने से पहले 1800 श्रद्धालु पहुंचे। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने हरियाणा के सब इंस्पेक्टर को सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारी। पैसों को लेकर विवाद बताया जा रहा है। कांस्टेबल का जीजा था सब इंस्पेक्टर। हरियाणा के करनाल में सनकी युवक ने गाड़ी से 5 को कुचला। परिवार के ही सदस्यों पर चढ़ा दी गाड़ी। महिला समेत 2 की मौत, 3 घायल। शादी के चलते परिवार ने घर के बाहर स्लो ड्राइविंग करने को कहा था तो लड़के को आ गया गुस्सा। हादसे में चाचा की मौत, भाभी की हालत नाजुक और मां के पैर में कई फ्रैक्चर। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे से सटे जंगल में 50 साल की महिला के साथ गैंगरेप। महिला की शिकायत पर 4 आरोपियों की तलाश तेज। पुष्पक एक्सप्रेस गैंगरेप मामले में कल्याण की जीआरपी पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया, 1 की तलाश जारी। लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस में महाराष्ट्र के कल्याण के पास युवती से गैंगरेप और यात्रियों से लूटपाट की गई थी। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 38 साल के शख्स की हत्या के मामले में कांस्टेबल और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया। आरोपियों को 14 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। गुजरात के गांधीनगर में गौशाला में मिले बच्चे का सच सामने आया। पुलिस ने बताया सचिन नाम के शख्स ने प्रेमिका की हत्या के बाद बच्चे को गौशाला में छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस के मुताबिक अहमदाबाद में रहती थी सचिन की पत्नी और वडोदरा में रहती थी सचिन की गर्लफ्रेंड से हुए बच्चे के बारे में पत्नी को जानकारी नहीं थी। शादी का दबाव डालने पर सचिन ने गर्लफ्रेंड को मार डाला। उत्तर प्रदेश के देवरिया में निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद के समर्थकों ने विरोध करने पर एक शख्स को सड़क पर बुरी तरह से पीटा। विरोध करने वाला युवक निषाद समाज की एससी कैटेगरी में शामिल करने की कर रहा था मांग। कानपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। 2 ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की मौत। भारी बारिश के बाद पुडुचेरी में सड़कों पर सैलाब। मौसम विभाग ने कहा 4 से 5 दिन तक प्रशासन को रहना होगा अलर्ट। 79 के हुए सुपरस्टार अमिताभ बच्चन। मुंबई में घर के बाहर जमा हुए सैकड़ों फैंस। लोगों ने जलसा के बाहर अमिताभ बच्चन के पोस्टर्स के साथ मनाया उनका जन्मदिन। ओडिशा के पुरी में बिग बी के फैन ने समंदर के किनारे रेत से बनाई अमिताभ बच्चन की तस्वीर। रेत से ही सुपरस्टार के लिए बधाई संदेश भी लिखा। महाराष्ट्र के नासिक में एक घायल तेंदुए का वन विभाग ने जेसीबी मशीन से रेस्क्यू किया। एक्सरे के बाद किया इलाज। बंगाल की बीरभूम में ममता सरकार की योजना लोखी भंडार की थीम पर तैयार किया गया है दुर्गा पंडाल।
योजना के अंतर्गत घर की महिला प्रमुख को 1 सितंबर से हर महीने दिए जा रहे हैं 1000 रुपए। पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा पंडाल में अलग अलग थीम नजर आई। बीरभूम में एक दुर्गा पूजा पंडाल में स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए टेराकोटा से बनाई गई हैं मूर्तियां। तमिलनाडु के मदुरई में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। 1 मिनट में 600 लीटर ऑक्सीजन जनरेट करेगा प्लांट। आज से शुरू होगी मां दुर्गा के पंडालों में पूजा। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। आतंकी खतरे को देखते हुए मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाई गई। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में बाथुकम्मा उत्सव में हिस्सा लिया। तेलंगाना की महिलाएं और लड़कियां प्रकृति के साथ माता की करती हैं पूजा। देश में 95 करोड़ लोगों को लगी कोरोना की वैक्सीन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया आने वाले दिनों में 100 करोड़ डोज लगाकर नया इतिहास रचने की बात। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक करीब 96 करोड़ वैक्सीन मिली। 8 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन अभी भी उपलब्ध। रूस को स्पुतनिक लाइट की 40 लाख वैक्सीन डोज एक्सपोर्ट करने की मंजूरी। भारत की हेटेरो बायोफार्मा बना रही है स्पुतनिक लाइट वैक्सीन। देश में कोरोना के 19,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 193 लोगों ने जान गंवाई। केरल में 24 घंटे में 10,691 नए कोरोना के मामले। 85 लोगों की मौत। 12,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 2,294 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 28 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। बंगलुरु में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया कोविड फील्ड अस्पताल का उद्घाटन। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी रहे मौजूद। ग्रीस में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। कई इलाकों में बहुत नुकसान हुआ। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर। घरों में कीचड़ आने से लोगों की बड़ी परेशानी। चीन में नदी के ओवरफ्लो होने से डैम में आई दरार। मौके पर पहुंची टीम बांध की मरम्मत में जुटी। स्पेन के ला पाल्मा में ज्वालामुखी से निकलते लावा से दहशत। आसपास के इलाकों में लोग घरों से निकाल रहे हैं अपना सामान। लावा से अब तक 1000 से ज्यादा इमारतों को पहुंचा नुकसान। करीब 500 हेक्टेयर इलाके में फैला है लावा। यमन में कार बम धमाके में 6 लोगों की मौत। 7 लोग घायल। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। धमाके में कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। अब तक किसी ने हमले की जिम्मेदारी भी नहीं ली है। रूस में बड़ा विमान हादसा। 23 लोगों को ले जा रहा प्लेन हुआ क्रैश। 16 लोगों की मौत। 7 घायल। आईपीएल 2021 के पहले क्वालीफायर मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 4 विकेट से हराया। जीत के साथ चेन्नई सुपर किंग्स 9वीं बार आईपीएल के फिनाले में पहुंची। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने चेन्नई के सामने 173 रनों का रखा था लक्ष्य। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से कप्तान ऋषभ पंत ने 51 रन की पारी खेली। नाबाद पारी रही। पृथ्वी शॉ ने 60 रन बनाए। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की शुरुआत अच्छी नहीं रही। 36 रन के कुल स्कोर पर टीम को पहला झटका लगा। श्रेयस अय्यर 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने 19.4 ओवर में 6 विकेट पर 173 रन बनाकर जीता मैच। चेन्नई की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ ने 70 रन तो रॉबिन उथप्पा ने 63 रन की पारी खेली। रॉबिन उथप्पा और ऋतुराज गायकवाड़ ने दूसरे विकेट के लिए 110 रनों की साझेदारी की। उथप्पा ने आईपीएल करियर की 25वीं 50 लगाई। ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम ने आखिरी T20 मुकाबले में भारत को 14 रन से हराकर तीनों मैच की सीरीज 2-0 से अपने नाम की। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का लिया था फैसला। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 149 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 6 विकेट के नुकसान पर 135 रन ही बना सकी।